आज छुट्टी का दिन है तो इसको एक नए तरीके से इसका आनंद लिया जाए। अब पर्यटन कहिए या कुछ नया करने की चाह। एक पहाड़ी नदी, छोटी सी पहाड़ी नदी जिसको हम गाड कहते हैं, उसके किनारे किनारे हम चलते हुए। और वैसे तो ज़्यादा पानी इसमें होता नहीं है, लगभग एक लंबा सा डग भर करके आप इसको पार कर सकते हैं। कोई पुल की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं पर पानी जहाँ पर रुक जाता है तो वो एक जगह बन जाती है, इसको स्थानीय भाषा में ढंड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बनी हुई है तो यहाँ पर जैसे मछलियाँ वगैरह पकड़ी जा सकती हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी सी मछलियाँ होती हैं। और यहाँ पर इस नदी का जो कलकल की ध्वनि है उसको आप सुनिए, एक अलग सा अनुभव। घाट के किनारे किनारे आगे चलते हुए ये कुछ हरी हरी मखमली सी घास, बहुत नाजुक सी होती, जो कि इस छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे जमी हुई है। और ये नदी के तट पर गींठी का पेड़, हिंदी में इसका नाम क्या है मुझे बहुत अच्छी तरह से इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी लकड़ी बड़ी मज़बूत होती है। और विशेषकर ऐसे बर्तन जिनका पानी में ज़्यादा उपयोग हो वो इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं। जैसे कि काठ की जो हांडियाँ बनती थी वो इसकी बनती हैं। और बेशक नदी ये छोटी है, लेकिन यहाँ पर ये रोक बांध बनाया गया है और फिर ये पाइपलाइन जा रही है, तो न जाने कितने गांव की ये प्यास बुझाती है। ये भी एक अपने आप में रोचक बात है। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा भी है कि आपके पास कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो है आपके पास उसका उपयोग आप किस तरह से परोपकार में करते हो, तो ये भी एक अपने आप में प्रकृति की शिक्षा है। इस नदी को पार करते हुए हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और ये हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान हरेंद्र सिंह बिज जी, पेशे से शिक्षक, उनके साथ हम यहाँ पर हैं। और ये कुछ खेत हैं भाई साहब के यहाँ पर। तो संडे है, आज रविवार है, तो सोचा कि क्यों ना कुछ आज की छुट्टी का उपयोग किया जाए। और देखते हैं कि यहाँ कुछ खेत हैं भाई साहब के। वैसे तो लगभग वर्ष में एक आध बार ही यहाँ आना होता है, इसीलिए रास्ता भी खुद झाड़ियों को काट करके बनाना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ काफ़ी कम आया जाता है और यहाँ आने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो आपको पता चल जाएगा अभी। तो ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, छोटे से पौधे, झाड़ी नुमा चौड़े चौड़े पत्ते वाले, ये बड़ी इलायची का पौधा है। और यहाँ पर देखिएगा कि ये झाड़ जो पैदा हो रखी है, झाड़ जो बढ़ रखी है, इसी में आपको, इसी की जड़ों पर आपको बड़ी इलायची दिखाई देगी। यद्यपि थोड़ा सा इस बार समय ज़्यादा हो गया है, ये इससे पहले ही इस
ये पक कर के तैयार हो जाती है, लेकिन समय अभाव के कारण या अन्य व्यस्तताओं के कारण यहाँ पर आया नहीं जा सका। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे बड़े भाई साहब बिष्ट जी इसको निकालते हुए। भाई साहब, है क्या कुछ पैदावार? तो सूखा सूखा लग रहा है। अच्छा, तो ये देखिए जड़ जहाँ पर है वहीं पर ये इस तरह की कुछ फल, ये जो फल हैं इन्हीं के बीच में ये बड़ी इलायची निकलती है। देखिएगा ये जो झुंड से आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बीच में ये, हाँ, ये थोड़े से कुछ एक तो हैं। तो देखिए पौधे की जड़ों पर ये बड़ी इलायची निकल रही है, और ये देखिए साथ ही साथ जो नई कोंपलें हैं ये भी आने लगी हैं, और यहीं पर जो बड़ी इलायची है वो बनेगी, पैदा होगी। बहुत अच्छी पैदावार नज़र नहीं आ रही है इस साल, लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं सूखे हुए से जो फूल, इन्हीं फूलों के बीच में ये कुछ बड़ी इलायची के दाने आपको मिल जाएंगे। और अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे जो खेत हैं इनमें लगातार पानी भी है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दलदल है। तो दलदल यानी कि गढ़वाली भाषा में इसको हम सीमांद बोलते हैं। ऐसे खेत जहाँ पर लगातार पानी, हल्का हल्का पानी भी निकलता रहता है, तो वहाँ पर ये बड़ी अच्छी पैदावार इसकी होगी, ये बड़ी इलायची की। और यहाँ पर हम इस समय असवालसियों पट्टी के ग्राम टीर में हैं, और ये देखिएगा ये बड़ी इलायची के कुछ बीज, जैसे मैंने कहा पैदावार बहुत अच्छी नहीं है। तो भाई साहब बताएंगे कितने सालों से ये आप इनका उत्पादन कर रहे हैं? इसको हो गए लगभग 50-60 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, ये पौधे अपने आप होते रहते हैं, लगाने नहीं पड़ते? हाँ, बस एक बार लगा दिया फिर झाड़ी फैलती रहती है। अच्छा, तो देखिए जैसे कि बिष्ट जी बता रहे हैं कि ये अपने आप में होते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक झाड़ी ये है, कुछ एक झाड़ियाँ ये हैं, ये इस तरह की ये फूल है, इसके बीच ये कुछ बड़ी इलायची के दाने हैं। तो अपने आप में एक रोचक अनुभव है ये देखना कि हमारे पहाड़ों में भी ये मसालों की खेती बड़ी अच्छी तरह से सफलतापूर्वक इसको किया जा सकता है। और बिष्ट जी का परिवार इस काम को लगभग 20 क्या मतलब लगभग 50 साल से कर रहा है। और एक और भी बात है कि जब ये निकलते हैं तो इनका कोई वाणिज्यिक उपयोग ये परिवार नहीं करता है, मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों में ये बांटा जाता है। और देखिए ना, ये हमारे यहाँ का संस्कार है कि अगर उत्पादन भी करना है, जबकि इसका अगर बाज़ारी मूल्य देखा जाए तो काफ़ी मिल सकता है, लेकिन इस बात से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका उत्पादन कितना हो रहा है या इसका लागत कितनी है, बाज़ार में कितने में इसको क्रय किया जा सकता है, क्योंकि बेचना ही नहीं है कभी। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर हो जाए उत्पादन तो जितने भी अपने नज़दीकी और यहाँ तक कि जो दूर की रिश्तेदारी भी है वहाँ तक इसको पहुँचाना है। और वो एक संस्कार भी है हमारे गढ़वाल का। थैले तो हम काफ़ी बड़े बड़े लाए थे, और ऐसा होता भी है विगत वर्षों में जब भी हम आए हैं तो ज़्यादातर ये थैले भर करके ही हम लेके जाते हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा अभी लग नहीं रहा है। बहरहाल एक कृषि पर्यटन तो हो ही गया। और ये केले का पेड़ जिस पर कि फल आने की तैयारी है।
ऐसी खेती है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और हम जैसे लोग जो कि खेती किसानी से काफ़ी दूर रहते हैं, हम भी आज के दिन इसका मज़ा ले सकते हैं कि कैसी खेती किसानी की जाती है। देखिए कितना फ़ायदे का सौदा है। बस ऐसी जगह हो, आपके पास ऐसा खेत हो जहाँ पर कि आपको पानी मिलता रहे बस लगातार, तो वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है। और इसको मसालों के तौर पर बिल्कुल शुद्ध और जिसे कहते हैं नेचुरल तरीके से उगाया गया है। किसी प्रकार का कोई मतलब खाद वगैरह कुछ नहीं डाली गई है, पेस्टिसाइड का कोई यूज़ नहीं है। तो इस दिशा में सोचे हम। तो बहुत धन्यवाद आपका।